श्री रामचंद्र भगवानाय नमः। मोरे मातारी सीताय नमः। मोरे परम पिता विष्णु भगवानाय नमः। मातारी लक्ष्मी नमः। मोरे परम पिता श्री कृष्ण भगवानाय नमः। श्री माता लक्ष्मी नमः। श्री माता राधाय नमः। मोरे महापरम पिता श्री रामाय नमः। मोरे परम मातारी माँ सीता नमः। मोरे महासदगुरु श्री शंकर जी नमः। मोरे महासदगुरु धर्मपत्नी माँ दुर्गा नमः। मोरे महासदगुरु श्री हनुमते नमः। मोरे महासदगुरु बजरंगबली नमः। मोरे महासदगुरु महावीराय नमः। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मैं राम चरण सेवक धन सिंह सेंगर मानस स्वर्ण मानस पदक अयोध्या क्षेत्र से राम कथा का निरूपण कर रहा हूँ। मुझे श्री स्वर्ण पदक रामेश्वर जी त्रिपाठी स्वर्गवासी ने प्रदान किया था। मैं एक क्षण बोला दो एक शब्द में वर्णानाम और संघाना, तो उसमें परमात्मा की कृपा से 76 में प्राप्त हुआ। तो वही मानस का वर्णन एक चौपाई में मेरे महासदगुरु हनुमान जी की प्रेरणा से, जिनने मुझे रामचरितमानस मेरे हाथ में घाई, उस समय मेरी उम्र 14-15 साल की थी। मंगलवार को उनने पीपल के पेड़ के नीचे में बैठे पाठ करा था फटे सुंदरकांड का। मैंने 30 दिन की 31 दिन में उन्हें मुझे प्रदान कर दिया। नया गुटका भी रखा, मैं कभी दिखाऊंगा मंगलवार को। तो वो सब सज्जनों से मेरी हाथ जोड़ के उनके सब सुनने वालों की राम कथा के चरणों में बार बार प्रणाम। तो तुलत बल धाम स्वर्ण शैलावदे तनुज बनि कृशानम ज्ञान नामाग्रगण्यम सकल गुणधानम मानरणामधीश रघुपति प्रिय भक्तम आति जातम नमामि मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम मुदमताम वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। व्याख्या चलती है 2 अक्षर की राम की, उसमें चारों चीजें वर्णित है। कौन कौन? 4 प्रकार भगवान के राम धर्म विग्रह नाम रूप लीला धाम, जिनमें साक्षात राम विराजमान है। राम की साक्षात मूर्ति रामचरितमानस है। भागवत की कृष्ण की साक्षात मूर्ति श्री भागवत है। भागवत का भी अनुवाद मेरे हनुमान जी ने रामचरितमानस के रूप में पूरी मानस का, पूरी भागवत का अनुवाद चौपाई 2 छंदोटा में किया। जो इस यूट्यूब में मोबाइल में पूरी कथा आती है, उसको सज्जन विद्वान लोग देखने की कृपा करें, सुनने की कृपा करें।
और जिसमें हिम्मत हो तो मेरी जो मैंने मानस के रूप में श्रीमद् भागवत का अनुवाद किया है उसको छपवा भी सकते हैं। मेरे पैसा ना होने के कारण वो आज 3 साल से लिखी पड़ी है, तो उसको जो और उसका मैं अध्ययन भी करता हूँ, तो उसको आदमी जो चाहे छपवा सकते हैं। जो सज्जन सुने जिनकी इच्छा हो तो भागवत संसार में रामचरितमानस के रूप में सबके सामने आ जाएगी। जो सज्जन चाहे तो मुझे फोन कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 98 93 36 51 18। मुझे फोन करें, मेरी भागवत को छपवा लें तो संसार का हित होगा। मुझे कुछ ना चाहिए कि मेरा नाम भर चाहिए, और जो रॉयल्टी वाल्टी मैंने वो सब कोई नहीं, वही बेचें। ये मैं सबसे हाथ जोड़ की विनती करता हूँ, जो सज्जन के पास पैसा हो वो मेरी भागवत को छपवा सकते हैं, मुझे बुला सकते हैं, मैं उनको दे सकता हूँ। उस 7 खंड में और उसको आप देख लें और छपवा। मेरी सबसे प्रार्थना है, धर्म में काम लग जाएगा, प्रकाशक रूप में वो है हो जाएगा, और अनुवादक के रूप में धन सिंह सेंगर रामायणी लौकुश नगर हो जाएगा। तो मैं चौपाई कर रहा था, एक चौपाई में पूरी मानस चल रही है, भरत का चरित्र चल रहा है। तो चौपाई है कि देह धरे कर भरवाई, भजिए राम सब कामे बिहाई, श्रुत शुद्धंत है उरगारी, भजिए राम सब काज विसारी, देह धरे कर फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। सब इच्छाओं को छोड़ करके राम के चरणों में प्रेम दो, यही भक्ति है। भक्ति माने सेवा, भक्ति माने प्रेम, से भक्ति बनी है। इसलिए भक्ति परमात्मा से प्रेम करो, क्योंकि ऐसा समय बार बार नहीं आता। बड़े भाग में 2 चीजें मिलती हैं। सबसे प्रथम बड़ा भाग मानस तन है, जो मानस में आया 22 बार कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। मानुष ही मिल जाने पे 4 चीजों का साथ करे, भगवान के 4 रूपों का विग्रह का, नाम रूप लीला धाम, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। शर्त है कि मन से, वचन से, कर्म से कपट छूट जाए। मन से, वचन से, कर्म से पर स्त्री को ना देखे, मन से, वचन से, कर्म से किसी चीज को सताए नहीं, मन से, वचन से, कर्म से दूसरे के धन को भवन के समान माने, क्योंकि राम का अनुरागी धन का प्रेमी नहीं होता। रमा बिलास राम अनुरागी, तजत मन जिम जन बड़ भागी। कह के समान छोड़ होता, दूसरे का धन आता और चौगना ले जाता है। इस धन में नहीं आओ, ये धन तो यहीं तक रहेगा, मृत्यु लोक तक। और जो राम रूपी धन है, संपत्ति है, वो तुम्हारे तीनों काल में तुम्हारे साथ रहेगी। इसलिए राम का भजन करो। बार बार हाथ जोड़ करके चरणों में प्रणाम करके मैं सबके कहता हूँ कि राम को भजो। तुलसी अपने राम को रीज भजो चाखी, उल्टो सीधो जाम है खेत परे को भी। तब तुलसी ने लिखा कि वर्णा नामी, तो वर्णों में श्रेष्ठ कौन है? राम का नाम। मैं नहीं कहता, शंकर कहते पार्वती से, याज्ञवल्क्य कहते हैं भरद्वाज से, और काकभूषण कहते हैं गरुड़ से, तुलसीदास जी कहते हैं संतों से, सज्जनों से, कि एक छत्र के मुकुट मणि सभी वर्णन बरजू, और तुलसी रघुवर नाम के वर्ण विराजत तू। आखर मधुर मनोहर दो, और वर्ण बिलोचन जन जियजू। अक्षरों के वो आंखें हैं, ये सब अक्षर, स्वर, व्यंजन, विसर्ग सब अंधेरे हैं। और
यदि है विलोचन सुंदर लोचन, भी उपसर्ग है, लोचन जो है ज्ञान विराग के ऊपर की दो सूर्यचंद्र, इनका जो लोचन है प्रकाश करने वाला है, वो कौन है? राम का नाम। मैं नहीं कहता राम जी कैसे हैं कि जगत प्रकाश प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुणधाम, अथवा सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनाथ अवध पद सोई। अथवा राम का नाम कैसा है कि परम प्रकाश रूप दिन राती, और नहीं चाहिए दियागृत बाती। राम के नाम में दियागृत बाती की कोई जरूरत नहीं है। तो उसको धरो, किसमें धरो? राम नाम मन दीप धर जी देहि द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाह सो यार। मानस में मणि, दीपक, सूरज, चंद्रमा, देखना इनका वर्णन है। 54 बार सूरज का, 54 बार चंद्रमा का है। दीपक कौन कौन है देखना। प्रथम राम दीपक, चले लेवाए तो कुलदीप है, अथवा राम दीपक। दूसरा जनतात भरत कुलदीपा, बार बारम कहो मही पाए दीपक। तीसरा ज्ञान दीपक, कौन ज्ञान दीपक? ये विदिले से दीप तेज रास विज्ञान में, जाते जा समीप जरे मदादक सलवस। चौथा दीपक स्त्री का शरीर है ना। दीप शिखा समझवतन मन जन हो सतंग, भजस राम जन काम तजय कदा सत्संग। राम का भजन करिए, काम को छोड़ दीजिए। कितने दीपक हुए? 4। चौथा हुआ मनदीप, 5 हो गए दीपक, है ना। इन दीपकों को लीजिए, कोई चुरा ना पाए। ये मणि दीपक ज्ञान दीपक बुझ जाता है हवा के, माया का चंचल लगा और ज्ञान दीपक को उसने बुझा दिया। माया ने कलबल छल कर जाए समीपा, अंचल दीप बुझा वह दीपा, अंचल बात बुझा वह दीपा, बुझा देगा। माया के चक्कर में ज्ञान रूपी दीपक जो जलाया है इतने गुणों से, उसको उसने बुझा दिया। लेकिन राम रूपी जो मणि जीव में रखी जाएगी तो बाहर भी प्रकाश करके भीतर भी प्रकाश कर देगी। ये मणि की विशेषता। सो जद जन्म प्रकट जगह आई, सो मणि जद प्रकट जगह आई, लेकिन राम कृपा बिन नहीं को लाई। असुगम उपाय पाए बेके, नर्द बाट दे बट भेरे। उस मणि को भक्त ने ले लिया और जप रहे हैं मणि को, राम का नाम जप रहे हैं। राह अग्नि मैं बता चुका हूँ दीपक में, उसमें आपके राम नाम की महिमा। राह अग्नि, दंडा है भान और माया चंद्रमा, तीनों है और तीनों का प्रकाश हो जाएगा। अब शरीर में देखना, राह अग्नि का वास जठराग्नि में है और डंडे इसका प्रकाश, राकेट जो डंडा है उसका बड़े का प्रकाश आंख में है दैनी, और माँ का प्रसाद चंद्रमा का बाएं में है, अथवा सूरज का प्रकाश आंख में और मन का प्रकाश हृदय में। मैं नहीं कहता अहंकार से बुद्धि मन सश्चित महान, मनुष्य रूप राम भगवान। ये तो रूप राम का रूप तो यही स्वरूप है। 2 भुजाएं से आए, अंतर क्या? ये हमारा चरित्र बधा हुआ है किसमें? मलिन में, माया के बस में। अब वो स्वतंत्र है, उसके बस में माया है। माया बस जीव अभिमानी, ईश बस माया गुण खानी, और पर बस जीव सुबस भगवंता, और जीव अनेक एक श्रीकंता। ये अभिमानी, ये जैसे अपने को जीव मान बैठा तो बन गया बेकार में। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमित अभिमाना, ऐसा उपनिषद भी कहती। इसलिए जीव राम के नाम को लो और तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अपने को पहचानो, मैं कौन हूँ, को मैं कौन कहाँ से आया हूँ, को मम पिता जान नहीं पाया हूँ, को मम माता देव बधाई, सदगुरु मिल ज्ञान तब पाई। ज्ञान माने भेद को मिटा देना। तो सब जीव को मैं कहता हूँ बार बार हाथ जोड़ के
चरणों में प्रणाम करके सबके कि भैया राम के नाम को जपो है। 6 करोड़ राम नाम में तुम्हारे जो संचित कर्म है पूजन को नष्ट हो जाएंगे है। 9 करोड़ में आपको देवताओं के दर्शन होने लगेंगे है। और देवी दुर्गा के दर्शन हुए प्रथम, दूसरे 11 करोड़ में आपके शंकर जी के दर्शन हुए, 12 में राधा कृष्ण के दर्शन हो गए, 13 में साक्षात राम सीता के दर्शन हो गए। श्री राम। तो मैं बता रहा था आपको कि सुनिए सुधा देखिए गरल और सब सतूत कराल, तो सी मात के विध विध बाकी जो पे फेन पूर्व टाकी। सीता की माता कौशल्य सीता की माता ने कहा सुनैना ने कि ब्रह्मा की बाकी जो बुद्धि है बड़ी विचित्र है। जो पे फेन पूर्व पे टाकी है, जो कि हीरे को दूसरे की फेन से फोड़ देती है। तो यहाँ पे कौन है, फेन कौन है, अब पभी कौन है? तो फेन के स्थान में राम सीता दशरथ कौशल्या और टाकी के स्थान में, टाकी का फेन के स्थान में हो गए और पभी टाकी के स्थान में टाकना पड़ता है ना। और स्थान में कौन है तो उसका वर्णन भी कहते हैं तुलसीदास जी कि कौन किसके हैं, आपको सबको देखना पड़ेगा। तो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। तो पवि पत्थर को कहते हैं हीरा याद के जौन, पुट जात पर फेर सो चोट लाते हैं तौन। कोमल पर के फेन सम और न कछु जगमाय, ताको विधि विधि टेढ़े से फोर पब के माय। राम सिया पर फेन सम बन पुन वज्र समान, तामस टाकी सह विधिगति अति बलवान। इससे पहले में 2 भाव हैं। एक तो पहले कहा है दूध के फेना की टाकी से पब जो हीरा है सो फोड़ा जाता है, यानी छेद किया जाता है, जो कि घनों की चोट से नहीं फूट सकता। और दूसरा भाव है कि विधि बुध ऐसी टेढ़ी है कि दूध के फेना को वज्र की टाकी से फोड़ती है। भाई श्री राम जानकी दूध की फेना के समान कोमल तन को वज्र रूपी बन का रहना, अनेक दुख टाकी रूपी तिन करके दुखी होते हुए। सुनिए सुधा देखिए गरल और सब कर तूत करालो, जहाँ तक काक उलूक बस मानव सकृत मलाल। इसका भाव है, साधारण लोग कहते हैं कि बहुत ठीक है। कोई रानी के कई और वंश में लगाते हैं कि कई के मुख में अमृत हम सुनते रहे। हाँ, कई के मुख में अमृत था। एक बार कथा बताता हूँ। एक बार राजा शनि 7.5 दशरथ को लगी, तो शनि आने से चकराता था, बाहर बैठा रहा। उसने गुरु को बुलाया, वशिष्ठ जी को, बोले महाराज कहे कारण 7.5 राजा दशरथ को लगना है, तो मैं नहीं मिल सकता, मुझे उनसे बात करनी है। बोले ऐसा? बोले आओ। बुलाए गए। 7 दिन सरयू किनारे बैठे रहे शनि। जब आए तो बीच में पर्दा लगवा दिया वशिष्ठ जी ने, और बात होने लगी। बात होते होते हवा का झोंका लगा और शनि एक तरफ बैठे पर्दा के भीतर, इधर बाहर बैठे दशरथ। तो दशरथ की अंगुली छिंगी है उसमें जा करके कंचका में, और शनि बैठ गया, उसमें पीड़ा उठी। अब दशरथ को पीड़ा नहीं सही जाए तो अमृत कई की मुखार बिंद में मोठ में था, तो उसके वहां दे दिया गया। जब दे दिया गया तो वो उनकी पीड़ा मिट गई। ऐसा मैंने किसी ग्रंथ में भी पढ़ा है। तो कई के मुख में हम लोग तो सुनते रहे, और हंस पंस सुनती रही। देखने में काक बक उलूट आए। बात है कि इस अर्थ से रघुवंश की वो रानी की निंदा होती है। सुनैना के मुख से यह अयोग है भाव। सुनैना कहती है कि अमृत की समान राम का राजतिलक सुना और देखने में विश्वरूपी बनाया। सो ब्रह्मा की गति इसी तरह से इस प्रकार से टेढ़ी है
कि काग बक उल्लू जहाँ देखो तहाँ सरबत हैं, और हंस बहुत हंस जो सुकृत रूपी हंस है सो मानस में एक निरंतर मानसर में ही रहते हैं। इसका भाव अच्छी वस्तु है कि सुनने में आती है, कि बुरी वस्तु सो देखने में आती है और अच्छी वस्तु सुनने में आती है। कौशल्या कहे दोष न काऊ और करम विवाह सुख दुख से तलाहू। कौशल्या कहती है किसी को दोष नहीं है, जिसके कर्म में जो लिखा बदा होता है वही होता है। अब सुनिए विचित्र बात है, कौशल्या ने ऐसा कैसे कह दिया। सुनैना सुमित्रा ब्रह्मा को दोष दिया और कौशल्या कर्म को देखती अलौकिक विचार है, तब उन्होंने ब्रह्मा को दोष दिया। तब कौशल्या ने विचारा कि अब इस दफे कई को कुछ कहेंगी तो इसके अधिक कई को अधिक दुख होगा, इसलिए कौशल्या जी तुरंत बोल उठी हैं। कौशल्या ने कहा किसी को दोष नहीं है, केवल कर्म को दोष है, केवल केवल मेरा अभाग का दोष है। ऐसा कहकर उनकी वार्ता को रोक दिया। तो पुत्र पवित्र की एक कुल दो कह सबको। कौन पवित्र किए कौन दुल को है, एक दशरथ का और एक जनक का। कह सबको तो माता पिता के दो कुल कीने सीए पवित्र, तीसर कुल जो ससुर को सुप्रो कीन पवित्र। अंग गवन तन तीन बड़े रे, ये के साध समाज घने रे। प्रथम कहते हरिद्वार पुन, गंगा की तीन पथल कौन है। प्रथम कहते हरिद्वार पुन, दूसरा प्राग नबी। गंगा सर बड़े गंग अवन थल तीन। सुन भूपाल भरत व्यवहारू, और सोन सुगंध सुधा सारू। ये कौन है। व्यवहार सुन कहाँ गया कहाँ गया, सोने में सुगंध कहाँ आई, ये गिना रहा हूँ सुनिए। सुन सब कहाँ गया, और इन पांचों के रामायण में कहने का भाव क्या है। कसे कनक मन पार पाए, अपरुष पर समय सुहाए। कन के बाण जाए चाहे जिमदाहे, तो चलत अग्नि के दाहे ते कन के बानी अपार। त्यों पीतम पद प्रेम को भरत निवाह निहार। सुगंध रामचंद्र पंकज मंजासु, तजय न बासु। कहीं कहीं पासु। सुधा का प्रमाण प्रेम अमी मंदिर विरह भरत पयोत गमीर। मत पक्षे सुसाधित पासंद जगबीर। राम भक्ति अति अमी अगाहु, कीने सुलभ सुधा बसधाऊ। इति सस्का लक्ष्य नौ बिरविमल तात जस्तोरा। रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। उदसदात कबहुना, घट जगन दिन दिन दूना। कीद तुम कीन अनुपा, तांबस राम प्रेम बस रूपा। भरत विमल जल विमल विदु, सुमत चकोर कुमार। सार को असली तत्व सिद्धांत देखे कहते हैं। काको लक्षण कांड में प्रसिद्ध जी ने कहा कि समझो सुनो कहा तुम सोई, और धर्म सार सब है जोई। जो धर्म का सार होगा वो करेंगे या भरजी। गुरु कहते हैं सोन सबको प्रिय और सुगंध के समान सुख आनंद दाता। सुधा सबको स्वातोष देने वाला, सबको शीतल करने वाला भरत का स्वभाव है। सुसार के समान अचल सत पदार्थ, जिसमें सबको निश्चय सिद्धांत हो जाता है। अर्थात भरत का व्यवहार कैसा है कि सोन सुगंध सुधा सारू। सुगम अगम मृद मंज कठोरे, अर्थ अमत आकर थोरे। ये कौन है। 7 प्रकार के वचन सुनिए। रघुबर पे पूजे हैं, अर्पितु सरस जुआ। प्रथम वाका सुगम, यहाँ सुगम आया। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अर्थ अमत अति आकत हो। 7 प्रकार के भरत जी ने वचन कहे, वो मैं आज गिना रहा हूँ, सुन लीजिए। तो मिला ना मिला। प्रथम क्या है, सुगम कहाँ हुआ, भरत के सुगम कहाँ हुए। प्रभु रघुबर प्रिय पूजे, और पिता समझान, और पितु सरस जो आप। कुल गुरु समय हित जगत में, सुगम माय नहीं बाप। प्रिय पूज पिता समय आपू, अकुल गुरु समित माय न बापू। ये सुगम हुआ। अगम कौन है। कौशकाद मुनि
सचो सब और जो सकल समाज ज्ञान अमूल्य आप हो महा अगम जो आज कौशकाद मुन साध समाजू ज्ञान अमूल्य आप आजू। ये अगम वचन है और अगम ज्ञान अगम पृथ्वी ही अनेका साधन कठिन मन कौन से काम। तो सुगम हो गए अगम हो गए मृदु कोमलता कौन है आयुष अनुगामी राते शिष्य सेवक दो जान मैं स्वामी इसके दीजिए या मृदु बखन बचाए मृदु वचन है प्रमाण शिष्य के आयुष अनुगामी जान मोह सक दइए स्वामी। मंजू नाम उज्जवलता और कोमलता का है लक्षण यह जय वह समाज इथल विषय जो बुझब रावर के मन मलिन में मंज हुए बोलो बचन कठोर हे समाज थल बुझब रावर मौन मलिन में बोलब बावर। कठोरता कहाँ है छोटे मुख से काती हाँ पूषण मुख पर बात क्षमा करब लग बाम विधि ये कठोरता तात। आगम निगम प्रसिद्ध है सकल पुराण बखान सबसे सेवा धर्म है महा कठिन जग जहान। छोटन बदन कहाँ बड़ी बाता क्षमता लग बाम विधाता इति। तो आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सेवा धर्म कठिन जग जाना अमित। अब देखना क्या है स्वाम धर्म स्वार्थ बहु करे जो तो विरोध बधिर अंध को सकत नहीं को कर प्रेम प्रबोध है। इस चौपाई में अमित अर्थ है क्योंकि एक आदमी में दो बातें हैं अंधा है और बहर भी है अंधा भी है और बहरा भी है। देखना विचित्र बात है भैया अंधा और बहरा दोनों हैं तो उसको प्रेम का प्रबोध कैसे हो सकता है क्योंकि वह न देखता न सुनता है। तो स्वाम धर्म स्वार्थ है विरोधु बद्र अंध प्रेम है न प्रबोधु स्वाम धर्म स्वार्थ दु होत न स एक है साथ अंध बधिर का प्रेम जो अर्थ मित जाएगा। दूसरा भाव है कि एक अंध है और एक बहरा है तो दोनों प्रेम का प्रबोध नहीं कर सकते प्रेम का प्रबोध नहीं कर सकते क्योंकि गुरस के बद्र अंध का लेखा एक न सुना एक नहीं देखा। आखिर थोड़े का लक्षण है आखिर थोड़े जानिए पर अधीन हो जाए बहुत बारता करण की पुण्य जरूरत आए। प्रमाण राख नाम धर्म पराधीन में जान सबके सर्वत करिए प्रेम में पहचान। इन सातों बातों का यही उत्तर है कौन कि राख राम रुख धर्म पराधीन में जान सबके सर्वत करिए प्रेम पहचान इति। सबके सर्वत करिए प्रेम पहचान इन सातों बातों का उत्तर है। देखिए राजा जनक ने कहा है कि भरत महामहिमा सुन रानी जाने राम न सके बखानी। फिर गोस्वामी जी कह आए हैं कि भरत का प्रेम तय समय में जैसा है वैसा शेष भी नहीं कह सकते। जिनके 2000 जीवे हैं तो उन्हें शेष को कौनी तरह अगम है जैसे कवियों के ब्रह्मसुख अगम है और अहमम मैं तो मलिन मुझसे हाँ मैं क्या कहूँ भक्त स्वभाव न शुभम रघुबहू भगत स्वभाव न शुभम रघुबहू रघुवंश चापलता कब छबहू। जब भरत का स्वभाव वेदों में पुराणों में नहीं है तो रघुपत हैं जो छोटी मत। जब भरत का स्वभाव वेदन को सुगम नहीं है तो लघुमत हाँ जो छोटी मत सो ऐसी चपलता को कभी समर्थ कैसे कर सकती है अथवा कभी कबिल को जो लघुमत छोटी मती है सो चपलता नाम कहने की कभी समर्थ हो सकती है। विमल धर्म ने शाली भरत भारती मंज मराली इति। ये मैंने आप लोगों को भाव के अनुसार सबको सुना दिया है। अब आप इसको भाव से बार बार सुनते रहे तब ये समझ में आएगी क्योंकि ये बड़ी महिमा है भरत की इसको वर्णन नहीं किया जा सकता। तो सुनिए अब कथा चलती है। कहते विस्मित्रा अब बड़ विपरीत विचित्रा। इतने में सुमित्रा बोली कि ब्रह्मा को दोष दिया
है कि उसकी गति बड़ी विचित्र है। जो सज पाल है बहोरी बाल की समित बद बहोरी। कौशल्या सुमित्रा ने कहा कि उपासना है, उपासना दोष दे रही है किनको? ब्रह्मा को। जो सज पाल है, पालता है, भरता है, बहोर लेता है, तो पालन विष्णु भगवान करते हैं, हर शंकर जी ले लेते हैं। अब विष्णु और आपके ब्रह्मा पालन करते हैं कि ब्रह्मा की भोरी बाल खेले रसमत भोरी। जैसे बच्चे खेलते रहते हैं और खेल खेल में भार को बना देते हैं, बालू को मिटा देते हैं, ऐसे संसार ब्रह्मा की गति है। तो इतने में कौशल्या बोली, कौशल्या कहे दोष न काऊ, कौशल्या के दोष न काऊ, कर्म में सुख छत लो। इतने में सुमित्रा ने कौशल्या ने सोचा कि अब कैकेयी को दोष देंगे, तो कौशल्या माता भक्ति बोल उठी। क्या वो कह रही है कौशल्या कि कर्म में बस दुख सुख छिछला हो, कर्म को दोष है जो जिस करे सुत स्पल शाखा, और कर्म प्रधान विश्व कर राखा। और पिछले करे सु भुगतावे, अब सु कर सुजान, अब सु करे सु आगे पावे। कर्म है, कर्म राम ने किया। ये तो निषाद ने कहा था कि काउन सुख लक्ष्मण ने कि काउन सुख दुख कर दाता, काउन सुख दुख कर दाता, काउन को सुख कर, काउन सुख दुख कर दाता, जिस कर्म भोग सब रहाता। कोई को सुख दुख नहीं करता है। श्री रघुवीर की कानन जोगू, और कर्म प्रधान विश्व कह रोगू। ये क्या है? ऐसा क्यों कि कर्म प्रधान? तो राम ने कौन सा ऐसा काम किया है? सीता ने कौन सा ऐसा काम किया? इनको भी कर्म लग गया। तो राम जी प्रथम परशुराम के रूप में जब आवेश अवतार में आए तो ने अपनी माता को मार दिया। यह राम का कर्म, माता को मार दिया। पिताजी ने प्रसन्न हो गए। जब मैंने बोले मांगो वरदान, वरदान मांगा, बोले माता को जिंदा कर दो, लेकिन माता को याद न रहे कि मैंने मारा है। अब वही मौका पा करके राम का है, उसी जन्म में मौका पा करके राम जी का प्रकट हुआ मर्यादा रूप में। और जो उसकी माता थी परशुराम की, वो बन गई कैकेयी। ये दोष क्रम मिला है, यह क्रम। तो श्री रघुवीर की कानन जोगू, और कर्म प्रधान विश्व के लोगू। कौशल्या कह दोष न काऊ, और कर्म व्यवस्थित कर कर्म की रेखा मिट जाती है, लेकिन उतना जप होना चाहिए। 13 कोट जप करने पर तुम्हारा कर्म शुद्ध हो जाता है। क्योंकि ताश विरोध न कीजय ना था, और काल कर्म जाके हाँ था। राम जी प्रकट हो जाएंगे, आपके अनुकूल हो जाएंगे। तो रघुकुल के रक्षक है, और काल कर्म स्वभाव गुण भक्षक है। सो परत दुख पावई, और सिर धन पछताए, काल कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। ये जीव बीच में बैठा है, और 12 रेखाएं उसको घेरे हुए हैं। 12 बाधाएं। 12 बाधाएं कौन है? 3 काल, 3 गुण, 3 स्वभाव, काल, 3 कर्म, ये घेरे हुए हैं। 3 हो गए, और जीव बीच में बैठ गया। मैं नहीं कहता मानस कर रही कि फिर सदा माया कर पेरे, ये जीव घूम रहा है, माया घुमा रही है। और काल में कर्म स्वभाव गुण घेरे। 12 हो गए, 12 में जीव बैठा है। यदि जीव अपना कल्याण चाहता है तो राम की शरण में पहुंच जाए तो सब मिल जाएगा, क्योंकि राम ही कर्म के फल को देते हैं। करे मोह बस अगय नाना, है ना, मोह बस के जो नाना प्रकार के पाप करते हैं उनको राम जी कहते हैं कीर्तन का काल रूप में भ्राता, अशुभ अशुभ कर्म फल दाता। मैं चाहूं तो दे सकता हूं, ना चाहूं तो नहीं दे सकता। जैसे अर्जुन को कृष्ण भगवान ने कहा कि तू सबको मार दे और तू मेरी शरण में आ जा, मैं क्षम कर देता हूँ। सब क्षम कर दिया। तो भाई समर्थ को नहीं दोष गुस्साई, और रब पाओगे सर की नाई। तो कौशल्या कह रही है कि भैया कर्म के बस जीव को सुख दुख मिलता है। तो कठिन कर्म गति जान विधाता, कठिन की गति जो है उसको केवल विधाता ही जानता है। जो सुख दुख देता ललाट में, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता।
सबसे फल देता है। ईश्वर जाय शीश है सभी के, ईश्वर के यज्ञ सबके सिर पर है, तो शिला कर रही है। उत्पत्त विश्व अभी के, उत्पत्त करना, प्रलय को मार देना और पालन कर देना, ये ईश्वर की इच्छा है। ये ईश्वर शब्द रामायण में 7 बार आया है। तो देवी मोह बस सोचे बाती, अब हे देवी ऐसा तुम नहीं सोचो, ब्रह्मा का प्रपंच बड़ा है, अचल है, अनाद है, ऐसे कोई नहीं मिल सकता। भूपत जी अब मरनी सोचिए सकल जीते हानि, भूपत का जीना अब भूपत का मरण हो जाना है सखी, इस सब के लिए हानिकारक है ना, सोचने ही नहीं है, ऐसा ना होना चाहिए था। सीमात के सत्य सुमानी, इतने में आवे की सुनैना माता बोली, सीता की माता कि कौशल्या तुमने ठीक कहा, ये कर्म का दोष है। सीमात के सत्य सुमानी सुस्ती अवधि अवधिपति रानी, हे रानी तुम दशरथ की रानी हो, तुम सुखती हो सब है, ये समय नहीं था ऐसा जैसा हो गया। लखन राम से जाम बन बल पर नाम न पूछ, गए बरहिए कह कौशला मोह भरत कर सोचते। बात को सुनी तो फिर कौशल्या ने कहा, बड़ी विचित्र बात कही कि लखन राम से जाम बन, लखन राम सीता लखन राम से जाम बन भल परिणाम न सोचे। परिणाम अच्छा है लेकिन सोच है क्या है, गए बरहिए कहीं कौशला, लेकिन सबसे बाद में कौशल्या को उसका भरत का, क्योंकि ऐसा हो जाए कि लखिए भरत लखिए लखन कौना भरत बने, लखन को रख दिया जाए, भरत को छोड़ दिया जाए, राम के साथ लगा दिया जाए। तो ईश प्रसाद आशीष तुम्हारी देव सरबारी, ईश्वर का प्रसाद है, तुम्हारा आशीर्वाद है। सुध देव सरबारी, और सुध मधु सीता देव सरबारी, गंगा की बारी। राम शपथ में की न काबू, मैंने राम की शपथ कभी नहीं खाई, आज कह रहा हूँ। शुक्र कहा सखी सत भाव, हे सखी सुने ना, मैं कहती हूँ सुनिए कि भरत वो चौपैया आ गई, इसमें चल रही है बात जो पूरी मानस भरत के ऊपर चल रही है। अब करे कि भरत शील कौशल्या करेगी कि भरत शील गुण विनय बड़ाई, भाई भगत भरोस भलाई। मैं भरत का समाचार आया, भरत का शील कैसा है गिना दिया, गुण कैसे बता दिए, अब विनय कैसी है भी बता दिया, बड़ाई कैसी है भी बता दिया, भाइयों का प्रेम कैसा भी बता दिया, भक्ति कैसी है ये सब कुछ जानते हैं। कि बैठे देख संजता मुकुट कृष्णा, और राम राम रघुपति स्वत नयन जल जात। हनुमान जी देख रहे हैं ध्यान में बैठे है उसमें नंदगांव में भरत जी राम राम जप रहे हैं, आंसू की धारा बह रही है, हनुमान जी देख रहे हैं बैठे देख राम देख हनुमान हर्षो, अपुलक गात लोचन जल बरसो, मन मा बहुत भात सुख मानी, बोले सुधासन बानी। कि सो 14 दिन राती, रटौ निरंतर गुणगन पाती, रघुपति लक्ष्मण सुख दाता, आवत दाता, सीता अनुसर आवत बोले सब बोले हाँ। तो भरत जी के राम प्रेम को देख करके आंसू की धारा बह गई। अब भक्त की आंसू की धारा को देख करके हमारे हनुमान जी की भी आंसू की धारा लग गई। ये भक्ति तो भाई भगत भरोस बलाई। भरोस कैसा है कि आप इंता सब है कहाँ समझाए, और देखे बिन रघुनाथ जी की जन्म न जाए। यद्यप जन्म कुमार से मैं सदा आपन त्याग न जानिए, मैं रघुवीर भरोस। ये भरोस भलाई। भलाई क्या कि पितुआय सुपाल हिंदू भाई, लोक भेद बद भूप भलाई। तो कहते साधो कर्मत हीचे, सागर से की जाए उलीचे। कौशल्या करेंगे कि हे सुनैना, हे 7 रानियों, हे 360 रानियों, सुनिए सब जो आपके साथ आई वो सुन। एक बात और बता दूं कि सतानंद आए, जनक आए, अपने उनको विश्वामित्र को भी साथ में लाए थे। तो कहत सार्धव कर्मत हीचे, भरत के गुण को कहने में
हे सुने ना, सावधानी कम हो जाती है, क्योंकि भरत का स्वभाव तो वेद में भी नहीं है। साधा क्या कहेगी? राम नहीं कह सकते। भरत महामहिमा सुन जानी और जाने राम न सके बखानी। जब राम नहीं कह सकते तो साधा की क्या गिनती है? क्योंकि राम में क्या है? साध कोट अमित चतुराई, सोट कृष्ण सृष्ट निपुणाई, है ना? विष्णु कोट संपालन करता और रुद्र कोट सब संघरता। तो ये सरस्वती कह सकती है? क्यों नहीं कह सकती? इसलिए नहीं कह सकती कि गुरु जी ने कहा है हे इंद्र। सुनो, सरस्वती भी कह रही है कि भरत हृदय राम ने मासु चाहत हाथ में जातन प्रकाशु अस्कर साध गए विधलोका कल्प मानो को का इति। तो कात सार्धो मत कर शीचे सागर सीप की जाए उलीचे। सुत्ती के द्वारा क्या सातों समुद्र उलीचे जा सकते हैं? नहीं उलीचे जा सकते। मती सीप है और सागर का जल जो है भरत है। तो कौशल्या कह रही है सुमित्रा उसे सुनैना से, जानो सदा भरत कुल दीपा बार बार मां कहो महीपा। कौशल्या कहती है कि दशरथ ने मुझसे कहा था, बार बार समझाया था, रात की भी कहा, दिन की भी कहा कि हे कौशल्या, हमारे कुल में जो दीपक है वो कौन है? भरत। इस बात को कौशल्या तुम ध्यान से सुन लेना, इस समय में काम देगा। और वही कौशल्या यहाँ बता रही है, मानस में दीपक दो हैं इनके कुल के, रकुल दीप चले लवाई, राम के लिए दीपक, ये भी दीपक, मैंने दीपक बताया अभी, ये भी दीपक, दो दीपक है। तो जान तार भरत कुल दीपा, जान सदा भरत कुल दीपा, बार बार मैं कहो महीपा। देखना, कसे कनक मन पार पाए, पुरुष परखिए समय सुहाए। सोना को जितना कसा जाए उतना शुद्ध होता है। और इसका जौहरी कौन होता है? तो सोना कौन है? भरत। परखा किसने? ब्रह्मा ने कसौटी की। थोड़ा मौका पाकर के ब्रह्मा ने कसौटी कर दी। निजाम के साथ रहते कुछ ना होता, ममाने न जाती तो गति न होती। ममाने ब्याह के बाद ममाने चले गए, इतने में ब्रह्मा अवसर पा गया। अब ये कुटाल कर दिया। सरस्वती को देवताओं ने भेज दिया मंत्रा की जीभ में, है मंत्रा को मति फेरी कुमत की, फिर उसकी जीभ में बैठा दिया, फिर उसको मति फेरी की गई की एक देवताओं की है। ये देवता सब कौन है? काक है। काक समान पाक प्रीति और छली बली कतौन प्रतीति है। जिसका बाप कौवा होगा, लड़का भी कौवा हुआ तो जयंत भी कौवा बन गया। 22 दिखाई थी। तो कसे कनक मन पार पाए, पुरुष परखिए समय सुहाए। पुरुष को परखा जाता है, पुरुष की परीक्षा होती है कब? जब समय आ जाए और समय में वो साथ दे दे, तब वो पुरुष परीक्षा में पास होता है। आपत्काल परखिए चारी, और धीर धर्म मित्र नारी। और वहां तो कैसा पड़ गया कि सुन बिलाप दुख लागा, धूरज ही कर धीरज भागा। तो कसे कनक मन पार पाए, और पुरुष परखिए समय सुहाए। पुरुष को समय पर रखना चाहिए। जैसे सुग्रीव के ऊपर समय पर गया तो मित्र ने साथ दिया, राम जी ने आपातकाल में मित्र की विशेषता है। तो ऐसे पुरुष को परखा जाता, समय में साधे हुई हमारा सब कुछ है। तो अंचल आज का वस मोरा, सुख से स्नान पे थोड़ा, सुसंसम पावन बानी, भाई तब सरनानी। अंचल आज का वस मोरा, मेरा कहना ये अंचुत लगेगा, लेकिन सुख से शयान पे थोड़ा, श्यानप के मारे मैं सुख से भरी हुई प्रेम से ये वाणी में कह रही हूँ। तो सुन सुसंसम पावन बानी, ऐसी गंगा के समान शुद्ध बानी कौशल्या ने भरत के प्रति कही, क्योंकि भरत के प्रति कौशल्या का ज्यादा प्रेम है। बोले यदि भरत को तुम अयोध्या में रख दोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि भरत अपने प्राण न छाड़ दें, दशरथ के समान न हो जाए तो हम पुत्र से हीन हो जाएंगे। तो नहीं, भरत को राम के साथ कर दो और लखन को लौटा लो।
और भरत जी क्या कह चुके हैं? भरत जी ने बड़ी विचित्र बात कही थी। क्या कहा था कि महाराज साने पछिए मुँह बन की जय समत कीजय समय सनात न तपे बंधु नाथ चलो मैं साथ, मैं आपके साथ चलूंगा। अथवा कान करो जन्म भर पासु ऐसे अधिक मोर सुपासु, मैं जंगल भर जीवन भर वास करूंगा, राम सीता लखन लौट जाए। इतनी गहरी बात को कह सकता है। धन्य भर धन्य धन्य मेरे महाशक्ति हनुमान जी, आपकी जय हो। तो सुसम पावन बानी भाई सने शीतल सब रानी, कौशल्या के धीरधर और सुनो देवी मिथिलेश। कौशल्या ने कहा माता तुम भी धीरे धरो, हैं ये वाणी शोक से भरी हुई है, दुख से भरी हुई है, हैं अब ऐसा नहीं किया जा सकता, धीरे धरने से ही समय पार होता है। तो कौशल्या के धीरधर सुनो देवी मिथिलेश, हे मिथिलेश ज्ञानी की पत्नी सुनैना, तुम धीरे धरो, शोक नहीं करो, हैं चिंता नहीं करो। ऐसी गहरी पानी गंगा के समान ठंडी पानी बोले को तुम्हें सके उपदेश। अरे तुम तो जनक की पटरानी हो ज्ञानी की, तुम्हें कोई उपदेश दे सकता है? नहीं दे सकता। मैं कथा में ही तक बंद करूंगा, कल आगे गाऊंगा। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस की जय, मोरे महासत्य हनुमत लला की जय। सब संतों को जय, सब श्रोतागणों को जय, श्री रामचरितमानस को जय, अपने गुरु को जय, मोरे महामंत्र जो हैं श्री राम नाम को जय, राम नाम की जय।